नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगिड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कुछ मैसेज बच्चों के आए थे करंट को लेकर के कि सर आप थोड़ा ना करंट को लेकर के एक बार बड़ा बड़ा करा दीजिए। हालांकि हमने क्या है कि पूरे साल का जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक के करंट की पीडीएफ हमने टेलीग्राम में वगैरह में डाल दी है। उसके बावजूद ही बच्चों के बार बार कमेंट पर्सनली मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार बड़ा बड़ा समझा दो, महत्वपूर्ण जो पहलू इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के लायक जो है। तो इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने लायक जो पहलू है थोड़े से वो, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। हालांकि रात के 2 बजने का टाइम हो रहा है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा फैमिली में फंक्शन है, शादी करके बाद में फिर क्लासें हो नहीं पाएगी, मिल नहीं पाएगी। इसीलिए पहले टारगेट है कि कुछ बेसिक जो क्लासें जिसमें आपको जरूरत तो मैं बड़ा बड़ा करा दूं आपको, ताकि एग्जाम के अंतर्गत आपकी हेल्प हो जाए। है शुरुआत करते हैं। अक्टूबर के महीने के अंतर्गत बड़े जो पहलू है, जो बड़े बड़ी घटनाएं कौन कौन सी। सबसे पहले करंट अफेयर अक्टूबर, इसमें जुलाई से लेकर के जुलाई 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक तो अच्छा डिटेल पढ़ना ही पढ़ना है। यहां से पूरी प्रायोरिटी क्वेश्चन आने की है। इसमें 2 महीने ऊपर के जो बच्चे हैं ना, सितंबर जुलाई और सितंबर के, वो दूसरे पार्ट में मैं करा दूंगा। ये है, सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं अक्टूबर, जो अक्टूबर का करंट है उसके अंतर्गत पुग्गल सोलर पार्क है, कहां पर, बीकानेर के अंतर्गत है। आपसे पूछा जाएगा किन किन की हेल्प से बनाएगा, तो राजस्थान के अंतर्गत हाइब्रिड विंड सोलर प्लांट है, अडानी ग्रुप के द्वारा जैसलमेर में अभी बन रहा है 390 मेगावाट का। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड उसका प्रश्न आ चुका है, शायद सीटी में भी आ गया है। अब बात करते हैं पुग्गल को लेकर के। पुग्गल जो सोलर पार्क है ना, तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम निगम प्लस कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कहां पे बन रहा है, पुग्गल बीकानेर के अंतर्गत है। इसकी कुल क्षमता कितनी होगी, 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनेगा, जो कहां पे बनेगा, पुग्गल बीकानेर के अंतर्गत है। नेक्स्ट, बीकानेर में स्थापित 1190 मेगावाट कोल इंडिया का है, प्लस 810 मेगावाट है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का होगा। टोटल क्षमता कितनी है, 2000 मेगावाट की। थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022, राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर में जेईसीसी में 7 से लेकर के 8 अक्टूबर 2022 में टूरिज्म एंड एग्रो बिजनेस एनक्लेव प्लस 7 अक्टूबर 2022 को ये इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था। बड़ी बात क्या इसमें, सुनिएगा। एक तारीख आ जाएगी, कब है, 7 से 8 अक्टूबर 2022। फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया है, कहां पे हुआ था, जयपुर में हुआ था, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया है। अब बात करते हैं इसको लेकर के। इस समिट के अंतर्गत है ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की। और राजस्थान, प्रश्न इंपोर्टेंट है, राजस्थान आगामी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान राजस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य सरकार की ओर से 10.44 लाख करोड़ के 4192 रुपए के ऊपर है एमओयू हुआ था। और सर्वाधिक जो एमओयू, सर्वाधिक जो निवेश है सोलर ऊर्जा के अंतर्गत है। मैंने पहले बताया था, इस इन्वेस्ट समिट के अंतर्गत अडानी जी के द्वारा राजस्थान में उदयपुर के अंतर्गत है एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी लिया गया है, गोद के अंतर्गत है। नेक्स्ट, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 लॉन्च की थी मुख्यमंत्री गहलोत ने 7 अक्टूबर 2022 को। इंपोर्टेंट है, हाँ बस प्रश्न छप सकता है तो यहां से, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान रत्न पुरस्कार, देखिए दोस्तों, राजस्थान जो रत्न पुरस्कार है, सम्मानित 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार सरकार ने घोषणा की है। राजस्थान रत्न पुरस्कार इससे पहले पहली बार 2012 के अंतर्गत है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यह पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 6 लोगों को दिया गया था। इस बार राजस्थान की वो विभूतियां कौन कौन सी है, कितने रुपए हैं, कौन से इनका संबंध किस क्षेत्र विशेष से है। सबसे पहले बात करते हैं, 6 विभूतियां हैं इसके अंतर्गत साथियों, और प्रत्येक विभूति कितने कितने 1 लाख रुपए हैं। कौन कौन से हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एस. लोढ़ा साहब जी। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी जी, ये भी जोधपुर के हैं। तीसरा है वेदांता ग्रुप के चेयरमैन कौन, अनिल जी अग्रवाल है। नंबर 4 है आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन कौन, लक्ष्मी निवास मित्तल, जिनको स्टील किंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, संगीत निर्माता कौन है, के.सी. मालू जी हैं। और उर्दू शायर कौन है, सीनकाफ निजाम, जो कि कहां से हैं, जोधपुर से हैं। तो 6 लोगों को राजस्थान रत्न पुरस्कार सरकार ने इसके अंतर्गत घोषणा हुई है। इन 6 लोगों को है, संबंध किस क्षेत्र विशेष से है, कितने रुपए राशि, इसके अंतर्गत पूछ सकते हैं आपसे, 6 लोगों को है। अब इसके बाद में इसके बाद सुनिएगा, राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय काम के लिए 6 पुरस्कार मिले हैं 20 अक्टूबर 2022 को ओडीएफ की श्रेणी में।
खुले से शौच मुक्त यानी कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत है, राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले हैं। और राजस्थान आपसे पूछ सकते हैं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत राजस्थान को ऑल इंडिया में कौन से स्थान पर रखा गया है, राजस्थान को 8वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी की रामनगर ग्राम पंचायत को पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी की किस ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिला है, तो रामनगर ग्राम पंचायत को है। अब कुछ विश्वविद्यालय चेंज हुए हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय कुलपति कार्यकाल इनका है 3 वर्ष का या 70 साल की एज पूरी होने तक है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा में डॉक्टर अभय कुमार जी व्यास साहब हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में डॉक्टर बगदाराम जी चौधरी हैं। वर्तमान VMOU कौन, कैलाश सोडानी जी हैं। नेक्स्ट श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंतर्गत कौन है, श्री डॉक्टर बलराज जी हैं। और नेक्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कौन, प्रदीप कुमार प्रजापति साहब हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंदर कौन, डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। तो ये हैं कुछ राजस्थान के विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। लेटेस्ट पूछ सकते हैं, योग्यता इनका कार्यकाल है 3 वर्ष या फिर 70 साल की एज पूरी होने तक है। अब बात करते हैं, लगभग हर पेपर के अंतर्गत इनका प्रश्न पूछा गया है राजीव गांधी का। राजीव गांधी ग्रामीण जो ओलंपिक गेम है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम 2022 हनुमानगढ़ जो जिला है ओवरऑल चैंपियन रहा है। कुल 5 गोल्ड और 1 इसको रजत मिला है और 1 इसको कांस्य पदक मिला है। फैक्ट सुनिएगा, बात करते हैं ये शुरुआत कब हुई थी, 29 अगस्त 2022 को प्रश्न आ चुका है। CET 10+2 के अंतर्गत प्रश्न पूछ लिया, 2023 जनवरी के अंतर्गत प्रश्न आ गया ये कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 29 अगस्त 2022 को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में है। कहां से शुरू हुई थी, पालगाम जोधपुर से है। नेक्स्ट बात करते हैं, समापन कहां से हुआ है, जयपुर के SMS स्टेडियम से 20 अक्टूबर 2022 को है। अब इसके बात करते हैं, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन 26 जनवरी 2023 सरकार ने घोषणा की थी। हालांकि बाद में इसको स्टॉप कर दिया गया, एग्जाम के कारण करके बच्चों के है। तो इनकी घोषणा कब से हुई थी, 26 जनवरी 2023 से होनी थी ये। नेक्स्ट, जैसलमेर में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका, मैंने पहले बता दिया था। अडानी और अडानी एनर्जी ग्रुप AGL अडानी एनर्जी ग्रुप के द्वारा जैसलमेर में 600 मेगावाट क्षमता का विंड सोलर प्लांट, पवन ऊर्जा का भी है, सौर ऊर्जा का प्लांट है। और ये बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत कहां पे है, तो इसकी स्थापना जैसलमेर में इसके प्लांट की शुरुआत हो चुकी है। और नेक्स्ट, पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश। ये प्रश्न भी CET 10+2 में पूछ लिया गया है कि राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, डॉक्टर जस्टिस पंकज मित्तल जी हैं। और कार्यकाल इनका 16 जून 2023 तक है, 16 जून 2023 तक है। अब इसके बात करते हैं, कार्यकाल 16 जून 2023 तक है। SS शिंदे के सेवानिवृत्त होने के बाद MM श्रीवास्तव कार्यभार संभाल रहे थे। जयपुर मेट्रो फेज 1D मानसरोवर से लेकर के अजमेर रोड चौराहा तक है, 204.81 करोड़ इसके अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं। 1D जो अगला स्टेप है उसके अंतर्गत है। नेक्स्ट, गांधी सद्भावना पुरस्कार, गांधी सद्भावना जो पुरस्कार है 5 गांधीवादी विचारकों को 20 अक्टूबर 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। किन किन को है, तो डॉक्टर SN सुब्बाराम मरणोपरांत इनको है, नेमीचंद जैन मरणोपरांत भी इनको है, अमरनाथ भाई जी है। और गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, तो कुमार प्रशांत है। भगवान महावीर विकलांग समिति के फाउंडर चीफ पेटेंट डॉक्टर मेहता। और ये है इनको गांधी सद्भावना पुरस्कार। 5 गांधीवादी विचार को घोषणा सरकार ने की है। राजस्थान रत्न पुरस्कार है, गांधीवादी सद्भावना पुरस्कार है, इसके अतिरिक्त पद्मश्री पुरस्कार है। यहां से प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में आपको मिलने वाला है, याद कर लीजिए पहले से ही है। और 20 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूखा जिसको 20 सूखा कहते हैं, इसका प्रश्न भी एग्जाम में आ गया। CET ग्रेजुएशन में इनका प्रश्न पूछा गया था। ये है 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इसके उपाध्यक्ष कौन है 8% राजस्थान के अंतर्गत। इसके जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रभान जी हैं, डॉक्टर चंद्रभान जी इसके उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री साहब होते हैं। राजस्थान में स्थापित होगा ब्लॉक चेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बजट 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय प्रावधान कितना है, 33.28 करोड़। IIT कोटा में इसकी MOU हुई है। अगला इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी प्रोत्साहन योजना 2022 की है। इसमें क्या है, दलित और आदिवासी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए
इसकी अधिसूचना हुई थी 8 सितंबर 2022 को। योजना में 25 लाख तक 9% ब्याज की दर से ऋण मिलेगा। 25 लाख रुपए तक जो ऋण मिलता है 9% की ब्याज दर पे है, और 5 करोड़ रुपए का अगर कोई ऋण लेता है तो 7% की ब्याज दर के ऊपर इसके अंतर्गत है वो ऋण उपलब्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना है। उद्यमों के प्रति उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की योजना है, जो कि हम कह सकते हैं प्रभावी। अधिसूचना कब हुई थी? 8 सितंबर 2022 को है। इसके बाद उमेश मिश्रा, राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन है? 35वें डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन? डॉक्टर उमेश मिश्रा साहब हैं। इनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष का कार्यकाल है। अब इस सरकार ने कुछ नवीनतम बोर्डों का गठन भी किया है, ये सुन लीजिए। सरकार के द्वारा कुछ नए बोर्डों का गठन किया गया है, उन बोर्डों को लेकर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने समग्र विकास व आर्थिक उत्थान के लिए राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, राजस्थान रजत कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी 2 अक्टूबर 2022 में दी है। नेक्स्ट, 36वें नेशनल जो गेम, इंपोर्टेंट है, इनका प्रश्न भी एग्जाम में आ गया, सीटी के अंतर्गत है, लगभग प्रश्न आए हैं ये सारे। 36वें नेशनल जो गेम है कहां से कब से? तो 9 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2022 तक हुए हैं 36वें नेशनल गेम, राष्ट्रीय खेल हुए हैं। बात करेंगे मेजबान करता कौन था? गुजरात था इसका मेजबान करता है, और राजस्थान का इसमें रहा था 20वां स्थान। ये प्रश्न पूछा था, राजस्थान ने 36वें जो नेशनल गेम है उसमें कुल कितने मेडल जीते थे? राजस्थान ने कुल 30 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं। इसमें से हम पढ़ते हैं 3 गोल्ड है और 3, ये थोड़ा यहाँ पे गलती हो चुकी है, 3 गोल्ड है, 3 रजत है, बाकी कितने हैं? कांस्य है। यहाँ पे थोड़ा सिल्वर रजत गलत लिखा गया इसके अंतर्गत ये है। अब बात करते हैं इसमें जो स्वर्ण पदक भी जीतता है, इसमें स्वर्ग नहीं है, इसमें जो स्वर्ण मिला था किसको? कविता सिया को मिला था, साइकिलिंग की खिलाड़ी है ये। विवान कपूर निशानेबाजी से खिलाड़ी हैं। मुकेश चौधरी वुशु के खिलाड़ी हैं। इन तीनों को मिला है गोल्ड है, 3 गोल्ड है, 3 रजत है, बाकी क्या है? कांस्य है। ठीक है, इस प्रकार से 24 कांस्य आ जाएंगे। है आर्थिकी, नेक्स्ट है प्लेस ऑन व्हील शुरुआत है। इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से शुरुआत हुई थी। 12 अक्टूबर 2022 से लेकर के 7 दिनों का टूर है। राजस्थान के कौन कौन जिलों में है तो इजीली एक बार बड़े बड़े देख लेना है। आगे चलते हैं। डीग महोत्सव, अभी हाल ही में डीग महोत्सव पर्यटन आरटीडीसी के द्वारा है, भरतपुर में हुआ था। कब से कब तक का? 10 से लेकर के 11 अक्टूबर 2022 को भरतपुर जिले में इसका आयोजन प्रशासन के द्वारा किया गया था। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाने की जो योजना है के लिए दूसरी जो ट्रेन है वो 11 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। भगत की कोठी जोधपुर से लेकर के जगन्नाथपुरी ओडिशा तक ये यात्रा संचालित हुई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है। अब है इसके बाद मारवाड़ उत्सव। देखो, मीरा महोत्सव अक्टूबर के महीने में है, मारवाड़ महोत्सव अक्टूबर के महीने में, डीग महोत्सव अक्टूबर के महीने में है। तो मारवाड़ जो महोत्सव है इसका आयोजन 8 से लेकर के 9 अक्टूबर 2022 को मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में हुआ था। और नेक्स्ट है वन्य जीव सप्ताह है। अक्टूबर के पहले वीक में वन्य जीव सप्ताह आयोजित होता है। और ये इस साल क्रम की दृष्टि से कौन सा वन्य जीव सप्ताह था? ये 68वां था। तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर के अंतर्गत ही मारवाड़ महोत्सव अभी हाल ही में आयोजित हुआ था मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। हम बड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है, समय की नजाकत को समझना है। हम स्लो लेके नहीं चल सकते। एक बार बड़ा पढ़ते हैं, कई बार क्या हम पढ़ते हैं पढ़ा हुआ याद रहता है, सुना हुआ याद रह जाता है, और कुछ ही नहीं है। नेक्स्ट है मोनिका जाट साइकिलिंग की खिलाड़ी है, बीकानेर से है। और मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा इनको 8,63,000 रुपए की साइकिल भेंट की थी। मोनिका जाट साइकिलिंग की खिलाड़ी यहाँ पे आ चुकी है। कविता स्याक भी साइकिलिंग की खिलाड़ी आ चुकी है। इंपोर्टेंट दोनों है ना। अब बात करते हैं इंडियन स्टोन मार्ट है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत है, सीतापुरा जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, विश्वास स्वरूपम क्या है? 369 फुट ऊंची भगवान शिव जी की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम नाथ द्वारा राजसमंद में स्थापित की गई है। और नाथ द्वारा से ही
अंबानी जी के द्वारा पूरे भारत में 5G सर्विस की शुरुआत भी हो चुकी है। नेक्स्ट, विश्वास स्वरूपम की उद्घाटन हुआ था 29 अक्टूबर, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा और मुरारी बापू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। निर्माण कराया था उद्यमी मिराज फाउंडेशन ग्रुप के मदन पालीवाल के द्वारा है। अंगदान पर आधारित फिल्म कौन सी है? ए जिंदगी पूछ सकते हैं। अंगदान के ऊपर जो आधारित फिल्म है वो कौन सी? ए जिंदगी है। राजस्थान के अंतर्गत आपको यह बताना है कि राजस्थान में अंगदान स्मारक कहां पर है। राजस्थान के अंतर्गत देहदान और अंगदान राजस्थान में स्मारक है, वो कौन से जिले के अंतर्गत? हालांकि हमने पहले करा रखे हैं। नेक्स्ट है सिटी पार्क है, तो राजस्थान के अंतर्गत सिटी पार्क कहां पे बनाया गया है? मानसरोवर जयपुर के अंतर्गत है। शांति और महिला विभाग, बजट 2022-23 में घोषणा हुई थी कि राजस्थान के अंतर्गत एक विभाग का गठन होगा। वो विभाग कौन सा है? शांति और महिला विभाग का है। 1 अक्टूबर 2022 को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 32वां बिहारी पुरस्कार, 32वां बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है और ये कौन सा था? 32वां बिहारी पुरस्कार था ये। और माधव हाड़ा को हिंदी में जो रचित कृति थी कौन सी? पंचरंग चोला पहर सखीरी, पंचरंग चोला पहर सखीरी। माधव हाड़ा को ये 32वां बिहारी पुरस्कार दिया था। के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार दिया जाता है। पंचरंग चोला पहर सखीरी प्रश्न आ चुका है, सेकंड ग्रेड में आ चुका प्रश्न ये है। और सम्मान के स्वरूप में इनको 2.5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इनको दिया गया था। जियो 5G बता ही दिया है। जियो 5G की शुरुआत कहां से हुई है? नाथ द्वारा राजसमंद से बड़ा पढ़ लिया है। भूपेन हजारिका समर्पण सम्मान गौरव पुरस्कार पन्नालाल जी मेघवाल को मिल चुका है। उड़ान योजना, केंद्र सरकार के नागर विमानन विभाग के द्वारा संचालित योजना कौन सी उड़ान योजना है? इसका शुभारंभ 21 अक्टूबर 2016 को हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य से RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम से 38 मार्ग 3 हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ उड़ान योजना के तहत परिचालित होंगे। करंट में पूछ सकते हैं, परिवहन में आ जाए हैं। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत राजस्थान के 3 शहर कौन कौन से हैं? तो बीकानेर भी है, जैसलमेर भी है, किशनगढ़ भी है। और 36वें राष्ट्रीय जो खेल है, ये प्रश्न आ ही चुका है। 3 बता ही दिया आपको इनके बारे में है। 3 गोल्ड है, 3 रजत है और 24 कांस्य है। कविता श्याग जी को, विवान कपूर को, मुकेश चौधरी को, तीनों को गोल्ड मिला था। पीछे आ चुका है इनका ये। नेक्स्ट, अब सुनो, 37वें नेशनल जो गेम है वो कहां पे होंगे? वो गोवा में होंगे। तो ये अक्टूबर का महीना बड़ा हमने पढ़ा है। अब चलते हैं नवंबर के अंतर्गत। देखिएगा, नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर के अंतर्गत अभ्यास अष्टदा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य बीकानेर के, हाँ ये प्रश्न आ सकता है कि बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग में, बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जो अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या दिया गया है? अभ्यास ओस्ट्रा हिंद 2022। तो किस किस के बीच में हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ हुआ था 29 नवंबर 2022 को। 29 नवंबर 2022 को है। मिड डे मील योजना के तहत गवर्नमेंट स्कूल मदरसों में 1 से लेकर के 8 तक के छात्राएं हैं, उनको इस योजना के तहत है सप्ताह में 2 दिन। अब सुनो, 2 दिन कौन कौन से? पहले तो था मंगलवार और शुक्रवार, अभी हाल ही में इसमें चेंज कर दिया गया है। अब इसमें मंगलवार की जगह इस समय अब नया दिन कौन सा कर दिया है? नया दिन वेडनेसडे कर दिया है। अब ये बुधवार और शुक्रवार को इसके अंतर्गत है बच्चों को दूध दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत है। और वह वगैरह देख लो, मील वगैरह इतने ml दूध मिलता है, 150 ml प्राइमरी में है, मिडिल में कितना है 200 ml वगैरह है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, ये भी इसी डेट को है। कब? कौन सी डेट? 29 नवंबर 2022 को है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। सिलाई के लिए 200 रुपए DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उनके गार्जियन के खाते में चला दिए जाएंगे। गवर्नमेंट की ओर से है 2 सेट उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के उपलब्ध करवाए जाएंगे। 29 नवंबर 2022 को योजना की शुरुआत हुई थी। और अब इसके बाद में है राजस्थान के हस्तशिल्पी शिल्प गुरु पुरस्कार 5 को तथा राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार के तहत 14 श्रेष्ठ हस्तियों को सम्मानित किया गया है। ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 24 अक्टूबर 2022 को इसका अनुमोदन किया गया था। स्टाम्प ड्यूटी पर 10% की छूट सरकार की ओर से है। राजस्थान बड़ा देखते हैं। बीकानेर में मिनी फूड पार्क कहां पे बनेगा? तो बीकानेर के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई है। हाँ, ये सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहां पर? जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर पुरस्कार 2022-23 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फेलोशिप का जो सम्मान दिया गया था
एक्ट्रेस इला अरुण को मिला है। यह प्रश्न भी सीईटी में छप चुका है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, इसका जो लोकवाद्य यंत्र कौन सा, सुरिंदा है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर, जोधपुर में है। सर्वश्रेष्ठ फेलोशिप पुरस्कार एक्ट्रेस इला अरुणा है ना, इला अरुणा को दिया गया था तथा 12 अन्य लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। G20 शेरपा मीटिंग, G20 शेरपा मीटिंग का आयोजन उदयपुर में हुआ था। इंपोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। 4 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 तक दोस्तों इसका आयोजन किया गया था है। और इम्प्रोटाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में राजस्थान का देश में तीसरे स्थान पर रहा। इससे पहले हमने ओडीएफ स्वच्छता के अंतर्गत हमको कौन सा मिला था, 8वां पुरस्कार मिला था। अब इसके बाद में गोपाल रत्न पुरस्कार, देखो सुनिए, गोपाल रत्न पुरस्कार में सूरतगढ़ गंगानगर के गांव संगर है, सूरतगढ़ गंगानगर के संगर गांव के हरि सिंह जी गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान काम में उत्कृष्ट काम करने के लिए दूसरा पुरस्कार दिया गया है। सेकंड इनको पुरस्कार दिया गया है। गोपाल रत्न पुरस्कार कहां से है, सूरतगढ़ के संगर गांव से है, हरि सिंह जी गोदारा साहब है, इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक जो अकादमी अमृत पुरस्कार है, राजस्थान के 5 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। सरताज नारायण माथुर लोक संगीत है, भारत रत्न भार्गव रंगमंच को है, जोधा खान दोदे खान लंगा संगीत को है, ये उसके कलाकार हैं, अलगोजे कलाकार हैं। राजीव गांधी की शादी में इन्होंने अलगोजा बजाया था, नाम आता है इनको लेकर के है। और अकीम खान मांगड़ियार लोक संगीत से हैं, गिरधारी लाल पंवार कथक से हैं। पुरस्कार राशि कितनी है, 1 लाख रुपए और तांबे का पत्थर भी है। नेक्स्ट शत्रुनाश अभ्यास, सुनिएगा, शत्रुनाश अभ्यास सेना के दक्षिण पश्चिम कमान के द्वारा अग्नि शत्रु अभ्यास बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। इससे पहले है ऑस्ट्रेलिया इंडियन का, हमने पढ़ी लिया, इंडिया का पढ़ी लिया है। राजस्थान के इंपोर्टेंट है, राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन पुरस्कार की घोषणा हुई सरकार के द्वारा है। 14 नवंबर 2022 को घोषणा हुई थी। ओम प्रकाश मिठारवाल जो कि श्री माधोपुर सीकर से हैं, डीवाईएसपी है, और कौन से गेम से ताल्लुक रखते हैं, शूटिंग के खिलाड़ी हैं भाई ये। और दूसरा है एसआई है साक्षी कुमारी जी जो किसकी खिलाड़ी हैं, कबड्डी की खिलाड़ी हैं। राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, उच्च शिक्षा मंत्री है। उपाध्यक्ष कौन है, दरियाब सिंह जी चुंडावत हैं। और इसके बाद में हिंदुस्तान को मिला है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी का शुभारंभ शिलान्यास 13 नवंबर 2022 को कहां पर, जोधपुर में हुआ है। करवड़ गांव पूछ सकते हैं, करवड़ गांव जोधपुर में, ध्यान देना है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में, और राजस्थान में फिनटेक जो पार्क है तो वो कहां पर, जयपुर में। फिनटेक पार्क जयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान डिजी फेस्ट एंड जॉब फेयर 10 से लेकर के 13 नवंबर को पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर में हुआ था। और इस अवसर पे राजस्थान में कौन सी नीति का विमोचन हुआ था, तो राजस्थान स्टार्टअप नीति का विमोचन किया गया है। अब है बड़ा अगला अभियान, सुन लीजिएगा। राजस्थान के अंतर्गत उजास अभियान भी अलवर के अंतर्गत आता है। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, सक्षम जो अभियान है इसका संबंध भी कहां से है, अलवर से है। और दिव्यांगों के लिए इसमें डोर टू डोर डेटाबेस तैयार किया गया है। और इसके बाद में नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले हैं। कर प्रबंध में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य मिला राजस्थान को, SGST वेट कैटेगरी में गोल्ड मिला है। रमेश अरोड़ा को पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड मिला है। तो जयपुर के रमेश जी अरोड़ा को राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जगदीश धनखड़ ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट इसके बाद में है मानक अलंकरण समारोह है। दैनिक जलते दीप तथा मासिक मानक पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में है। 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण पुरस्कार दिया। 2019 के लिए कान्हाराम मुडियार जी को पुरस्कार मिला है। 2020 के लिए नंद किशोर सारस्वत जी को पुरस्कार मिला है। 2021 के लिए संगति शर्मा जी को पुरस्कार मिला है। इसके बाद है सेव अभियान। देखो सेव अभियान भी सक्षम कहां से, जयपुर से। सक्षम अभियान भी अलवर से। सेव अभियान भी कहां से, अलवर से है। उजास अभियान भी कहां से, अलवर से। स्माइल सबसे पहले, स्माइल कार्यक्रम सबसे पहले
जयपुर और अलवर में शुरुआत की गई थी इसकी, सब जयपुर में और अलवर के अंतर्गत है। तो सेव अभियान का ताल्लुक भी कहां से, अलवर में है। सेव बोले तो सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को अहिंसा जो वायलेंस वगैरह है उससे बचाने के लिए सेव अभियान है, इस शुभारंभ हुआ था, अलवर के अंतर्गत है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए। तीसरा अभ्यास आ रहा है युद्धाभ्यास गरुड़, तो इंडियन एयरफोर्स का है युद्धाभ्यास, जो गरुड़ है इंडियन एयरफोर्स का, और इसके साथ में फ्रांस के वायु व अंतरिक्ष बल के मध्य वायुसेना का अभ्यास कहां पे हुआ था, जोधपुर के अंतर्गत। इससे पहले बीकानेर के महाजन में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का है ना। नेक्स्ट पाली में आयोजित वगैरह वगैरह में पढ़ी लिया। जयपुर मेट्रो, देखो जयपुर मेट्रो फर्स्ट सी है, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर जयपुर के अंतर्गत है। कितने किलोमीटर का है, 2.85 किलोमीटर का निर्माण होगा। 993.51 करोड़ रुपए का बजट इसमें पारित हो चुका है। अब इसके बाद में केसरी सिंह जी बाराहट, सुनिएगा पेनोरमा के प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम के अंतर्गत है। भगत अमरा राम का है, भगत अमरा राम के अलावा पन्ना दाय का भी है, पन्ना दाय के अलावा केसरी सिंह जी बाराहट का, जो हाल ही सरकार ने पेनोरमा की घोषणा की है। तो केसरी सिंह जी बाराहट की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 21 नवंबर 2022 को पेनोरमा का निर्माण कहां पे होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में होगा। केसरी सिंह जी बाराहट जिन्होंने श्यामल दास की जीवनी लिखी थी, चेतावनी चुंगठिया लिखी थी, केसरी सिंह जी बाराहट का पूरा जो परिवार है आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत शहीद हुआ था। प्रताप सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट, नगेंद्र बाला, इन्हीं के परिवार से आते हैं। अब बात करते हैं बाराहट के जन्म गांव कौन सा है, देवखेड़ा गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया है। तो इनका जो गांव था देवखेड़ा, उनको मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए भी उनको चयनित किया गया है। स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय का प्रश्न सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ विद्यालय सुनिएगा, तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में अजमेर संभाग के 2 विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। एक तो कौन सा है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ देवली टोंक का स्कूल है। दूसरा है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बंगापुर टोंक का है। दोनों को लिया गया है, बंगापुर टोंक पनवाड़ टोंक को लिया गया है, स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत है। वर्तमान हनुमानगढ़ कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ सिहा को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया। श्री गंगानगर के कलेक्टर कार्यालय को गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को दिया है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है 2022 को। इससे पहले श्री गंगानगर जिले की कलेक्टर साहिबा थी, अब वर्तमान में कहां पे हैं, हनुमानगढ़ के हैं, इनको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है पूनम और निर्मला, तो तीवरी जोधपुर की निवासी बहनें हैं। 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग में इन्होंने 7 पदक जीते थे, दोनों बहनों ने, नाम है पूनम और निर्मला है। 56 भोग फेस्टिवल, 56 भोग उत्सव है, उद्योग विभाग के द्वारा जल महल जयपुर के अंतर्गत है। 9 से लेकर के 12 दिसंबर 2022 को 56 भोग फेस्टिवल लगाया गया था। ये डेफ ओलंपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफ ओलंपिक है, देखिएगा डेफ ओलंपिक में 3 खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। डेफ बैडमिंटन में स्वर्ण जीता था अभिनव शर्मा ने 3 करोड़ रुपए, गोरांशी ने भी 3 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य मिला है किसको, वेदिका शर्मा को मिला है। तो अभिनव शर्मा 3 करोड़, गोरांशी 3 करोड़ को, और इसके अलावा डेफ राइफल शूटिंग में मिला है वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए है। टोटल कितने, 7 करोड़ रुपए की घोषणा सरकार मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी है। अब इसके बाद में जन कल्याण पोर्टल को 2022 में स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 में स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है, कौन से पोर्टल को, जन कल्याण पोर्टल को अवार्ड मिला है, कौन सा, स्कोच गोल्ड अवार्ड है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड या राजस्थान आवासन मंडल 2022 के स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित लगातार दूसरी बार समान है। पंच कल्याण महोत्सव करौली श्री महावीर जी में है। हाँ ये सुनिएगा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा अमराजी भगत का जो पैनोरमा है, इससे पहले आपने पढ़ लिया था केसरी सिंह जी बाराहट का, कहां पर, उनके शाहपुरा भीलवाड़ा में। मुख्यमंत्री जी के द्वारा अमराजी भगत का पैनोरमा चित्तौड़गढ़ के भद्देसर तहसील के दौलतपुरा गांव के बांगुड़ गांव में बनेगा, ग्राम पंचायत बांगुड़ में बनेगा, बांगुड़ में, और भद्देसर तहसील के दौलतपुरा में बनेगा। पंचायत कौन सी, बांगुड़ा में। भगत अमराराम जी का पैनोरमा सरकार की ओर से 4 करोड़ की इसमें स्वीकृति दी गई है, 4 करोड़ की स्वीकृति इसमें दी गई है। गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड है, सरकार के द्वारा गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। गाड़िया लोहार समाज को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कुल कितने सदस्य होंगे, 7 सदस्य होंगे, 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष और 5 इसके अन्य मेंबर होंगे है।
नेक्स्ट है चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत कहां पे बनी है, जयपुर के अंतर्गत है। और इसके पश्चात आगे चलते हैं, इंडियन स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां पे हुआ है, जयपुर के अंतर्गत है। तो इंडियन स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां पे, जयपुर, सीतापुर जयपुर में हुआ है। अगला प्रश्न भाई आने लायक प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा कौन सा है, मानगढ़ धाम का है। सुनिएगा मानगढ़ धाम को लेकर के है। तो मानगढ़ धाम का जो प्रश्न है वो देखिएगा, बांसवाड़ा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में यात्रा की थी। 1 नवंबर 2022 को है। 17 नवंबर 1913 को वहां पे नरसंहार हुआ था, इसमें कुल कितने भील शहीद हुए थे, 1500 भील शहीद हो गए थे। तो जयपुर का 200 धूली वंदना कार्यक्रम मानगढ़ में कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम का नाम क्या है, धूली वंदना कार्यक्रम, ध्यान देना है। वहां पे कार्यक्रम कौन सा हुआ था, धूली वंदना कार्यक्रम मानगढ़ में, जिसमें भाग लिया था पीएम साहब ने। नेक्स्ट है जयपुर का 295वां स्थापना दिवस मनाया गया 18 नवंबर 2022 को है। 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजन भरतपुर में हुआ है। चेस इन स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी के द्वारा स्कूलों में चेस इन स्कूल कार्यक्रम का जो आयोजन है 29 नवंबर 2022 को बीकानेर से शुरुआत की गई थी। हर महीने के तीसरे शनिवार, ध्यान देना है, पूछ सकते हैं शैक्षिक प्रदेश में, हर महीने का थर्ड जो सैटरडे होगा यानी कि नो बैक डे होगा, उस दिन विद्यालय में शतरंज गेम खेला जाएगा। चेस वाले तो शतरंज गेम खेला जाएगा है। नेक्स्ट, स्थापित ग्रिड इलेक्ट्रिक अक्षय ऊर्जा क्षमता में कर्नाटक देश में पहले स्थान पे रहा है। और स्टेटस 2021 के अंतर्गत है। राजस्थान के बात पूछे तो राजस्थान इसके अंतर्गत है, 10,205 मेगावाट के साथ है, 5वें स्थान पे रहा है। तो ये तो हो गया आपके नवंबर का कंप्लीट है। अब चलते हैं दिसंबर के महीने के अंतर्गत है। तो दिसंबर के अंतर्गत सुनिए कौन कौन से महत्वपूर्ण है। थोड़ा इसके दिसंबर में ज्यादा है, क्योंकि दिसंबर का जो महीना है ना, दिसंबर के अंतर्गत थोड़ा सा पूरे साल का जाता है, लास्ट का आपको अच्छा पढ़ना है। दिसंबर से प्रश्न ज्यादा आने की प्रायोरिटी है। दिसंबर से दिसंबर के अंतर्गत है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में भाजपा के राजस्थान में भाजपा के राजस्थान में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने पेश किया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में आ गया, राजस्थान को टियर 4 निम्न मध्य सामाजिक प्रगति में रखा गया है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है, शहरी ओलंपिक गेम, ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पे शहरी ओलंपिक गेम है। इसका आयोजन 26 जनवरी 2023 से प्रस्तावित है। 240 नगर निकाय, ध्यान देना 240 नगर निकाय, इन पे प्रश्न बन जाता है, सीईटी में आ गया था। कितने नगर निकाय, 240, सॉरी 240 नगर निकाय, 240 नगर निकाय, 240 नगर निकाय, 10 नगर निगम, सीटी में आ गया प्रश्न, 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिका में होगा। ये अभी सरकार ने रोक दिया है। अब पूछ सकते हैं इसमें गेम्स को लेकर कौन कौन से हैं। इसमें 7 प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। शहरी में पूछ सकते हैं कौन कौन से, एक कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, केवल बालिका वर्ग के लिए होगा खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर है, फुटबॉल और कौन सा है, बास्केटबॉल। ये गेम है। पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सा गेम शहरी ओलंपिक में नहीं है या है, तो प्रश्न आ सकता है। 7 गेम इसके अंतर्गत टोटल है। संख्या पूछे तो 7 आ जाएंगे, कौन कौन से आपको देखने हैं। नेक्स्ट है देवेंद्र झाझड़िया जी, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा मानंद डी लिट की उपाधि 30वें दीक्षांत समारोह पे दी गई थी। साथ में उदयपुर राज परिवार के सदस्य व राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार समिति के लक्ष्य राज्य में अवार्ड को भी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी लिट की उपाधि वहां पे दी गई थी। देवेंद्र झाझड़िया जी मूलतः चूरू के हैं, पैरा खिलाड़ी जेवलिन थ्रो के हैं। पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं ये। और एंथेस में 2004 में इनको गोल्ड मिला था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के 2006 में इनको गोल्ड मेडल मिला है। और इसके बाद है टोक्यो 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में इनको रजत पदक मिला है। सम्मान कौन कौन से, ध्यानचंद रत्न पुरस्कार 2017 में, पद्मश्री 2012 में, अर्जुन अवार्ड 2004 में, पद्म विभूषण 2022 के अंतर्गत है। राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए पुरस्कार मिला है।
राजस्थान को डिजिटल नवाचारों के लिए पुरस्कार मिला है। कौन सा मिला है? राष्ट्रीय पुरस्कार, स्कोच पुरस्कार मिला है राजस्थान को है। और प्रदेश में डिजिटल नवाचारों के लिए समाज संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को लिए समाज कल्याण बोर्ड पोर्टल है। और ई मित्र को भी ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 में स्कोच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, 2022 के अंतर्गत है ये प्रश्न, मैंने पीछे भी करा दिया है। स्कोच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, जन कल्याण पोर्टल को मिला है, स्कोच गोल्ड अवार्ड है। शिल्प ग्राम उत्सव 21 से लेकर के 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। कहां पे? उदयपुर में। तो राजस्थान में हवाला में है, राजस्थान में शिल्प ग्राम है, जहां पर शिल्प ग्राम फेस्टिवल हुआ है, 21 से लेकर 30 दिसंबर 2022 में है। जयपुर के तमाशा कलाकार रंगकर्मी दिलीप कुमार भट्ट, अहमदाबाद के सहकर्मी डॉक्टर भगवान दास पटेल को स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। राजस्थान प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, हालांकि आपके सिलेबस में इस बार जोड़ दी गई है ऊर्जा, तो इसका प्रश्न आ सकता है। तो राजस्थान प्रदेश को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है। प्रबंध निदेशक कौन है? अर्जुन ढाका जी को प्रदान किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर के लोको कैरिज कारखाना है, इसकी स्थापना 1879 में हुई थी। और यहाँ पे क्या मालगाड़ी के डिब्बे बनते हैं, उनकी रिपेयरिंग होती है। तो इकाई सहकारी भवन में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के पहला पुरस्कार इनको दिया गया है। नागौर रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन की श्रेणी में पुरस्कार मिल चुका है। दौसा रेलवे स्टेशन को रेलवे स्टेशन में पुरस्कार सेकंड मिला है, नागौर फर्स्ट, दौसा सेकंड है। और इसके बाद में सरकारी बिल्डिंग श्रेणी में रेलवे प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को थर्ड पुरस्कार मिला है। बाल श्रम के ऊपर प्रभावी रोकथाम के लिए प्राप्त समिति का गठन कौन सा हुआ है? डॉक्टर ममता भूपेश बाल अधिकारिता मंत्री है, इनकी अध्यक्षता में बाल श्रम को प्रभावी रोकथाम के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अडानी ग्रुप के द्वारा राजस्थान में तृतीय हाइब्रिड संयंत्र का शुभारंभ कहां पे? जैसलमेर में हुआ है। मेगावाट 450 मेगावाट का है। प्रथम संयंत्र 390 मेगावाट का, सेकंड 600 मेगावाट का और थर्ड कितना है? 450 मेगावाट का है। राजविका ने इंडिया पेमेंट बैंक तथा फिनो पेमेंट बैंक के साथ एमओयू किया है। राजविका के द्वारा दोनों के साथ एमओयू हो चुका है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना है, लॉन्च हुई थी 1 दिसंबर 2022 को। 15 लाख का लघु वाणिज्यिक वाहन क्रय करने पर वाहन की ऑन रोड प्राइस का अधिकतम 10% या 60,000 रुपए का अनुदान इसके अंतर्गत है। और नेक्स्ट 18 से लेकर के 45 वर्ष का राजस्थान का निवासी कोई भी पात्र है, 3 कंपनियों से करार हुआ, टाटा, अशोक लीलैंड और महिंद्रा राइज है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना प्रश्न आने लायक है भाई, बिल्कुल आने लायक प्रश्न है, थोड़ा सुन लीजिए इसके बारे में। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है, इसका प्रारंभ हुआ था 5 दिसंबर 2022 को। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100% स्टाम्प ड्यूटी में आरंभ 25% दे है, दे जमा का SGST का 10 वर्षों तक 100% पुनर्भरण है। ये इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है। 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहां पे हुई? नई दिल्ली के अंतर्गत। 50 मीटर राइफल प्रोन में राजस्थान का सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया गया था 2022। इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा, डेफिनेटली आएगा 100%। 2022 में राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा हुई थी। साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री कमल रंगा जी को उनकी कृति अलेखु अंबा के लिए, कमल रंगा जी को अलेखु अंबा के लिए प्रश्न आ चुका है, सेकंड ग्रेड में आ गया ये प्रश्न है, अलेखु अंबा के लिए दिया गया है। और इस कृति में महाभारत के पौराणिक नारी चरित्र अंबा को केंद्र में रख करके नाटक किया गया है। 2022 साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा साहब को मिला है। कौन से उपन्यास के लिए? अंकुट तासलो के लिए। अंकुट तासलो के लिए पुरस्कार मिला है मदन गोपाल लड्डा जी को है। नेक्स्ट सुनिएगा, कोटा में बनेगा प्रदेश का पहला प्लेनेटोरियम तारामंडल। तो प्रदेश का पहला तारामंडल या ऑक्सीजन सिटी के अंतर्गत कोटा में बनेगा। ये ऑक्सीजन सिटी पार्क भी कहां पर बनेगा? कोटा में बना है। और पहला तारामंडल भी कहां पे? कोटा के अंतर्गत। शूटिंग बाल में राजस्थान की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता है। बहुत फेमस खिलाड़ी रही हैं प्रिया सिंह जी मेघवाल, थाईलैंड के पटावा में महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता था। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टिक्काराम जूली ने समाज कल्याण विभाग की इनको मुख्य ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, इनको घोषणा की है, बना दिया है इनको। नेक्स्ट भैरव सिंह जी राठौड़, बॉर्डर फिल्म के अंतर्गत है। सुनील शेट्टी का किरदार, सुनील शेट्टी ने इनका किरदार अभिनय किया था भैरव सिंह जी राठौड़ का। अभी हाल ही के अंतर्गत इनका निधन हुआ है। मूलतः कहां के रहने वाले? शेरगढ़ जोधपुर के रहने वाले हैं। 1971 के अंतर्गत लोंगेवाला चौकी के हीरो रहे थे। बॉर्डर फिल्म में इनकी कहानी को सुनील शेट्टी ने एक्टिंग की थी भाई।
कुछ पन्ने इश्क के, जयपुर की इरा टाक इसकी लेखिका है और इसे पेंगुइन रैंडम हाउस में रिलीज किया गया था। दैनिक भास्कर के वगैरह वगैरह चले आगे। नेक्स्ट, हाँ, आरपीसी सदस्य राजकुमारी गुर्जर का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। आरपीसी के अंतर्गत एक अध्यक्ष कौन, संजय क्षेत्रीय जी, प्लस 7 मेंबर्स हैं, एक अध्यक्ष 7 मेंबर हैं। और कृति भारती जोधपुर के सारथी ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट चैंपियनशिप अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। और योगेंद्र सैनी अलवर के दुनिया में टेक्निकल योगी के नाम से जानते हैं, दुनिया में इनको टेक्निकल योगी कहते हैं। योगेंद्र सैनी अलवर के रहने वाले हैं। ओम प्रकाश मिठारवाल सीकर के निवासी हैं, डीवाईएसपी हैं और इनको शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड की इनको घोषणा हुई थी। एसआई साक्षी कबड्डी खिलाड़ी है, एसआई है, उनको भी अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई थी। साथ में है ओम प्रकाश मिठारवाल जी को भी घोषणा हो चुकी थी। राज्य स्तरीय दिव्यांगजन समारोह है। अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर के अवसर पे है। जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु को दिव्यांगजन के लिए बेहतरीन काम करने के लिए पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय स्तर पे अलवर के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को पुरस्कार मिला है 2022 में। रुमान देवी जी बाड़मेर बहुत ही चर्चित है और राजस्थान की बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है ये, और इनको अमेरिका के सिएटल में 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 से सम्मानित किया है। इससे पहले इनको नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। मनीष महान की बात करते हैं तो भरतपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन और इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में राजस्थान की ओर से तकनीकी अधिकारी रेफरी नियुक्त हैं ये। और इसके बाद वैभव गहलोत आरसीए के दोबारा इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरदार सर चूरू उपचुनाव के अंतर्गत अनिल कुमार शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भंवरलाल शर्मा के पुत्र हैं, उनके निधन के बाद सीट रिक्त हुई थी। उस सीट के अंतर्गत इन्होंने भाजपा के अशोक कुमार को हरा करके उपचुनाव में जीत हासिल की है। ध्यान देना है ये किन के बेटे हैं, तो बात करते हैं भंवरलाल शर्मा के बेटे हैं, हराया था अशोक कुमार को और यहाँ पे जीत ली है। राष्ट्रीय कथानिस कैनोरंग वगैरह वगैरह। अब इसके बाद राजस्थान में शरद महोत्सव है, माउंट आबू में हुआ था ये। ग्रीष्म ऋतु महोत्सव माउंट आबू में है, शरद ऋतु महोत्सव भी माउंट आबू में है। राजस्थान के अंतर्गत अभी हाल ही में अन्नपूर्णा माता रोपवे प्रदेश का 5वां और जयपुर का दूसरा, जम्मू और रामगढ़ के बाद जयपुर का दूसरा ये रोपवे कौन सा, अन्नपूर्णा माता रोपवे है। ये प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक स्वचालित रोपवे होगा बना है। और खोले के हनुमान जी मंदिर को भी रोपवे कहा जाता है। अन्य रोपवे कौन से हैं, सुंदा माता रोपवे जालोर में 800 मीटर का है, पहला रोपवे राजस्थान का है और राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे भी है। मंक्षापूर्ण करणी माता का मंदिर उदयपुर के अंतर्गत 307 मीटर का है। सावित्री माता जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में 700 मीटर का है और सामोद के वीर हनुमान जी का 400 मीटर का है। 5 स्टेडियम निर्माण को सरकार के द्वारा मंजूरी दी है। कहां पे ये है, अलग अलग क्षेत्र देख लेना आप एक बार, बड़ा बड़ा मैटर देखते हैं एक बार इसमें। नेक्स्ट, अभी हाल ही में राजस्थान के अंतर्गत है चांदगढ़ भीलवाड़ा में तांबे के भंडार के संकेत मिले हैं। राजस्थान में देवतलाई में सोने की खान मिली थी, भीलवाड़ा के अंतर्गत है, और चांदगढ़ भीलवाड़ा में तांबे के भंडार के संकेत मिले हैं। कला उत्सव नागौर के वेरा मंडोर जोधपुर के अंतर्गत कला उत्सव का आयोजन किया गया था। स्मार्ट लाइब्रेरी बीकानेर जिला प्रशासन ने इसकी पहल की है। हाँ, राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी फेस्टिवल, ये सुनिएगा, राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी फेस्टिवल 18वीं हुई है, 18वीं राष्ट्रीय है। 4 से लेकर के 10 जनवरी 2023 को निम्बोली ब्राह्मण रोहट पाली में आयोजित हुई। कुंभलगढ़ फेस्टिवल कहां पे, राजसमंद में है। डेजर्ट थीम पार्क बीएसएफ ने निर्माण किया जैसलमेर के अंतर्गत। डेजर्ट थीम पार्क का निर्माण राजस्थान में, डेजर्ट पार्क कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत है। डेजर्ट थीम पार्क कहां पे, बीएसएफ के द्वारा जैसलमेर में है। G20 का पहले आप भी पीछे आ चुका है। रन फॉर जीरो हंगर जयपुर में आयोजित हुई थी। PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में राजस्थान, हाँ आ सकता है इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में राजस्थान देश भर में कौन सी रैंक पे रहा है, तो 5वीं रैंक पे रहा है। 56 भोग फेस्टिवल आ चुका है पीछे। आदि चित्र महोत्सव जवाहर किला के अंदर जयपुर में है। और भारत ऑस्ट्रेलिया का पीछे आ चुका है, करा दिया है। जैसान शक्ति अभियान जैसलमेर में है, टीना डाबी जी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये बड़े बड़े हैं। और राजस्थान के अंतर्गत है सेब अभियान का संबंध अलवर से है। राजस्थान के अंतर्गत उजास अभियान का संबंध अलवर से है। स्माइल प्रोजेक्ट अलवर जयपुर के अंतर्गत शुरुआत हुई थी। राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं तो ट्रांसजेंडर फेस्टिवल का आयोजन भी कहां से, अलवर से है। लेकिन राज सखी जो कैफे है इसका आयोजन कहां पे हुआ, श्री गंगानगर से है, दिसंबर तक का है। अब इसके बाद है जनवरी 2023 की, जनवरी अपने 2023 की और देख लेते हैं साथ साथ में ही, जनवरी 2023 की। तो आपके लगभग ये जो लास्ट के 5-6 महीने ही कवर हो जाएंगे।
देखिए जनवरी 2023 की बात करते हैं तो खेलो इंडिया युवा खेल, खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। 18वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से लेकर के 7 जनवरी 2023 को महाराष्ट्र में हुआ था। 26 जनवरी 2023 को 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन सा है क्रम की दृष्टि से? 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 23 को है। कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में मोटरसाइकिलों पर सवार हैरत अंगेज कारनामे दिखाने वाली सेना के सिग्नल कोर के डेयर डेविल्स टीम ने जोधपुर की लेफ्टिनेंट डिंपल भाटी ने किया। पूछ सकते हैं इस गणतंत्र दिवस के अंतर्गत है यहाँ पे हैरत अंगेज कारनामे दिखाने वाली सेना की सिग्नल कोर के डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व किसने किया था? तो जोधपुर की लेफ्टिनेंट डिंपल भाटी ने किया है। प्रश्न आ सकता है इनका संबंध कहां से है? डिंपल जी भाटी का जोधपुर से है। नेक्स्ट है प्रदेश परेड में पहली बार शामिल वायुसेना की गर्ल्स कमांडो टीम का नेतृत्व पाली की स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम जेतावत ने किया। तो यहां पर वायुसेना की गर्ल्स कमांडो टीम का नेतृत्व किया था प्रीतम जेतावत ने। प्रीतम का संबंध पाली से है और पीछे पड़ा अपने डिंपल भाटी जी का संबंध जोधपुर से है। इस बार परेड में राजस्थान की झांकी शामिल नहीं हुई, तो ये हमारे लिए खेद की विषय है, इसमें राजस्थान की झांकी शामिल नहीं की गई थी। और अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर विजेताओं के नाम पे किया गया। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस पर इसमें 2 परमवीर चक्र विजेता राजस्थान के भी शामिल हैं। कौन कौन से देखिएगा? मेजर पीरू सिंह जी शेखावत, राजपुताना राइफल 6ठी बटालियन रामपुरा बैरी झुंझुनू के निवासी थे। प्रथम परमवीर चक्र विजेता राजस्थान के 1952 के अंतर्गत है। दूसरा पढ़ते हैं मेजर शैतान सिंह जी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर, जोधपुर बाणासर के शहीद के नाम से इनको जाना जाता है और 1963 में मरणोपरांत इनको परमवीर चक्र दिया गया था। नेक्स्ट है मिशन कोटड़ा उदयपुर के ताराचंद मीणा की पहल पर शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार के एस्पिरेशन ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में लगभग 100 रुपये शामिल किया गया। और इसके बाद आते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, यूएनओ के द्वारा इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित हुआ है? 2023 में है। राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन 18वां है ये कहां पे आयोजन हुआ था इसका? पाली के अंतर्गत रोहट पाली में है। 67 वर्ष के बाद राजस्थान में आयोजित, प्रश्न आ चुका एग्जाम है। 67 ईयर के बाद सीईटी में प्रश्न पूछ लिया गया है। हुआ कब से कब तक का है? 4 से लेकर के 10 जनवरी के बिटवीन में है। उद्घाटन क्या था? राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। और इसके बाद इसकी थीम पूछ सकते हैं तो शांति के साथ प्रगति। जम्बूरी का जो थीम है शांति के साथ प्रगति है। रोहट पाली के अंतर्गत है। 4 से लेकर के 10 जनवरी के बिटवीन हुई थी ये। और जम्बूरी प्रोमो गीत कौन सा है? पाली धरा पर लाग्यो मेलो, धरा है ये, पाली धरा पर लाग्यो मेलो एक गीत था यहाँ पे। और स्पेशल फैक्ट जम्बूरी से हैं, हमने पीछे एक स्पेशल वीडियो करा रखा है, जम्बूरी को देख लेना आप है। और इसके बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 2 दिवसीय राजस्थान यात्रा 3 से लेकर के 4 जनवरी 2023 को है। राष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान का दौरा किया था और कार्यक्रम का जो उद्घाटन है राजभवन में संविधान उद्यान का संविधान पार्क का इन्होंने लोकार्पण भी किया था, जो बना है अभी हाल ही में। आर्किटेक्ट कौन थे? संविधान पार्क के अनूप भरतिया थे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया था। और इसके पश्चात में है बात करते हैं वर्चुअल रूप से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए स्थापित तंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया है। और इस शहरी तथा कथोड़ी जनजाति के लोगों से मुलाकात की। तो जनजाति आपके सिलेबस में है तो 2 जनजाति अच्छे से पढ़ लेना आपको। एक तो कौन सी? शहरी, दूसरी कौन सी? कथोड़ी जनजाति है। शहरिया, खेरवा, कथोड़ी। मनरेगा में इनको 200 दिन का रोजगार है, वो भी पढ़ना है इनको आपको है। जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहां पे? जयपुर अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 6 जनवरी 2023 को आइनॉक्स जीटी मॉल सेंट्रल जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ था। 15वां संस्करण था ये। और बात करते हैं अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में 4 शहरों में 5G सेवा लॉन्च हुई थी। पूरे भारत के अंतर्गत सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी राजसमंद से है। राजस्थान में 5G सेवा का शुभारंभ की बात करेंगे तो जयपुर 1, उदयपुर 2, जोधपुर 3, कोटा 4 है, ये आ जाएंगे है। और इसके बाद जल्दी ही इसके पश्चात है हम बात करते हैं तो बीकानेर और अजमेर में शीघ्र इसकी शुरुआत की जाएगी है। राजस्थानी फिल्म नानेरा, नानाजी का घर यानी कि नानेरा को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नानेरा को गोल्डन कैलाश पुरस्कार के नाम के द्वारा सम्मानित किया गया है।
राजस्थानी साहित्य अकादमी के द्वारा 8 रचना धर्मियों को अमृत सम्मान मिला है। राजस्थान सरकार का चिंतन शिविर है, राजस्थान सरकार का चिंतन शिविर है 16 से लेकर के 17 जनवरी 2023 को HCM RIP जयपुर में हुआ था। सरकार के विभिन्न कामों की समीक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था ये। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीश की नियुक्ति हुई 16 जनवरी 2023 को है। और कुल स्वीकृत पद कितने? 50। ये प्रश्न सीटी में आ चुका है। और इसमें कार्यरत कितने हैं? 35। वर्तमान में कुल स्वीकृत कितने? 50। वर्तमान में कार्यरत कितने? 35 है। और अभी हाल ही में कितने न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है? 9 न्यायाधीश है। 50 35 9, 50 स्वीकृत 35 कार्यरत, 9 की नियुक्ति में हुई, ध्यान देना है। नेक्स्ट है वर्तमान कार्यरत महिला न्यायाधीश कौन है? 3 है, सुबा मेहता है, रेखा बोराना और नूपुर भाटी जी है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 16वें संस्करण 19 से लेकर के 23 जनवरी गुलाबी नगरी होटल कलाक्ष आमेर जयपुर में हुआ था। इसकी थीम उत्सव थी। ये है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हम आपको पढ़ना है कि एड्रेस नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रजाक गुरना है की ओर से दिया गया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पत्रकार संदीप मोहित की पुस्तक थी कौन सी? मेवाड़पुन खोज का विमोचन हुआ था, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा है। जयपुर एयरपोर्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू में विश्व में टॉप 10 में शामिल है। ऑन टाइम में वर्ल्ड के टॉप 10 के अंतर्गत जयपुर एयरपोर्ट का नाम आता है। फरवरी 2010 के अंतर्गत नेशनल एयरपोर्ट का इसको दर्जा मिलाता है। नेक्स्ट, टिब्बी जांच इलाज सहायता देने में राजस्थान का देश में पहला स्थान। तभी तो राजस्थान में हर बार टिब्बी को लेकर के, इसको निक्षेप को लेकर के हर बार इसके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। टिब्बी को लेकर के हर एग्जाम में आ रहे हैं। राजस्थान इसमें देश में चौथे स्थान पर रहा है, पहला रहा हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के मध्य MOU हुआ, इसमें घायल खिलाड़ियों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा है। नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी राजस्थान ने की थी और सभी वर्गों के खिताब राजस्थान ने जीते हैं। इसके अंतर्गत है 10वां अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह 29 दिसंबर 2022 को उदयपुर के अंतर्गत हुआ था। और हाँ, ये प्रश्न एग्जाम में आ गया भाई, ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, देखेंगे। दुर्गाराम मुवाल एवं महेंद्र मीणा को नानाबाई शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया था, जबकि राज कलसुआ को कालीबाई पुरस्कार मिला है। ये प्रश्न आ चुका है, राज कलसुआ का है। राज कलसुआ को कालीबाई पुरस्कार मिला है, जबकि दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र मीणा को नानाबाई को शिक्षक गौरव पुरस्कार मिला है। राज्य की 4 हस्तियों को, आने लायक प्रश्न है, राज्य की 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 में घोषणा हुई थी। 25 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। कौन कौन है? अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, जयपुर के दोनों को कंबाइंड रूप से हैं। फील्ड कौन सा है? कला से हैं, गजल गायकी से हैं, म्यूजिक भजन से हैं। दूसरे हैं मूलचंद जी लोडा जी, जो कहां से हैं? डूंगरपुर से हैं। समाज सेवा में इनका संबंध है। और नेत्र हॉस्पिटल कौन सा? अनाथालयों के लिए चलाते हैं। और तीसरा पढ़ते हैं लक्ष्मण सिंह जी, देखते हैं लक्ष्मण सिंह जी को लेकर के। लापोड़िया जयपुर से समाज सेवा के लिए हैं। 40 से लेकर 50 स्कूल खोलकर इन्होंने पेयजल के संकट को दूर किया है। और इसके बाद है 3 पुरस्कार 4 व्यक्तियों को मिले हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 26 जनवरी को बनाया गया था। कौन सा था? 13वां था। ये है, थीम थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे, मतदान जरूर करेंगे। 25 जनवरी है, सॉरी, ये 25 जनवरी करना है यहाँ पे, 25 जनवरी। आ जाएगा यहाँ पे। भगवान देवनारायण जी की जो जयंती थी, इनके उपलक्ष्य में 28 जनवरी 2023 को 11वीं जयंती है। 1111वीं जयंती के उपलक्ष्य 28 जनवरी 2023 को है। भीलवाड़ा, ध्यान देना, स्थान कौन सा? मालेश्वरी डूंगरी के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्य अतिथि थे, तो मालेश्वरी डूंगरी में प्रधानमंत्री जी आए थे। इससे पहले बांसवाड़ा के हम पढ़ते हैं, बांसवाड़ा के अंतर्गत वहां पे आए थे, वहां पे धूलि वंदना कार्यक्रम इन्होंने भाग लिया था, मानगढ़ के अंतर्गत। दोनों इंपोर्टेंट है। सड़क सुरक्षा सप्ताह है 11-17 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था, 32वां था ये है। और बड़ा ही देख ही लेना है। मुख्य जस्टिस राम सिंह झाला राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य नियुक्ति। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल सिंह GV व्यास 2, महेश गोयल, राम सिंह झाला है। पूर्व DGP ML लाठर को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। राज्य के सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि ये राजस्थान के मनगे हैं, ध्यान देना है, ये राजस्थान के राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, लेकिन राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त गुप्ता जी हैं। तो कौन है? DP गुप्ता जी हैं। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 को हुआ था, पाली के निम्बुरी के पास में है। और इसके बाद में पशुधन बीमा योजना कवरेज में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। बड़ा पढ़ी लेना आपको है।
और इसके बाद है अजमेर उर्स, इंपॉर्टेंट है अजमेर उर्स, ध्यान देना है। देखिएगा अजमेर उर्स को लेके क्या पढ़ेंगे, अजमेर का जो उर्स है ये कर्म की दृष्टि से कौन सा हुआ था, 811वां उर्स हुआ था ख्वाजा साहब की दरगाह में। यहाँ पे बुलंद दरवाजे से झंडा फहरा करके इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पे जो झंडा फहराता है भीलवाड़ा का गोरी परिवार है। ये था 811वां उर्स था। G20 की जो बैठक है, रोजगार कार्य समूह की बैठक 2 से 4 फरवरी 2023 को जोधपुर में हुई थी। वाणिज्य एवं निवेश विदेश मंत्री समूह बैठक 21 से 25 अगस्त 2023 को जयपुर में हुई थी। G20 शेरपा बैठक 4 से 7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में हुई थी। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 20 से 22 मार्च 2023 को बोरनाडा जोधपुर के अंतर्गत होगी। बर्ड फेस्टिवल, ध्यान देना है, राजस्थान में जो बर्ड फेस्टिवल है, बर्ड पार्क है, वो कहां पे, उदयपुर के अंतर्गत है। मेनार तालाब उदयपुर के अंतर्गत बर्ड फेस्टिवल है। ये 20 से लेकर के 22 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ है, बर्ड फेस्टिवल है। और इसके अलावा रामदेव पशु मेला कहां पे लगा है, नागौर के अंतर्गत है। और नेक्स्ट बात करते हैं 29वां ऊंट महोत्सव, ऊंट कैमल फेस्टिवल है। ये 13 से लेकर के 15 जनवरी को बीकानेर के करणी से स्टेडियम में हुआ है। मिस मरवण मिला पुरस्कार कोमल सिद्ध जी को, मिस्टर बिकाना मिला है रविंद्र जोशी जी को है। भीलवाड़ा फेस्टिवल भी हुआ है, जनवरी में है। पतंग महोत्सव जल महल पार्क जयपुर में हुआ है। जयपुर महाखेल जयपुर में है। और किसने शुभारंभ किया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब के द्वारा है। राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट जयपुर में है, लेकिन राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है वो तबीजी अजमेर में, स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी उसकी है। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए गठित कमेटी कौन सी, खेमराज कमेटी, पदोन्नति की विसंगति को दूर करने के लिए है। और नेक्स्ट इसके बाद में है, हम बात करते हैं अगला कौन सा है, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे में, ध्यान देना है प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में राजस्थान देश में पहले स्थान पे, पशुधन बीमा योजना में पहले स्थान पे, स्वच्छता के अंतर्गत आपको पहले बताइए दिया 8वें स्थान पे हम हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में, राजस्थान सोलर जो पंप है उसकी स्थापना भी देश में पहले स्थान के ऊपर है। देश का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली जयपुर में, ध्यान देना है। राजस्थान में पहला पशु है ना, पशुओं का था पशुपालन विभाग। राजस्थान में 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना जामडोली जयपुर में हुई थी। देश का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर भी कहां पे, जामडोली जयपुर के अंतर्गत है। मुख्यमंत्री जी ने दौसा जिले के नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। दैचोक देश के पहले OTT न्यूज ग्रुप लोगों द्वारा 26 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। हाजी महबूब दीवान चौपदार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसके अलावा जालोर फेस्टिवल 15-17 फरवरी 2023 को है। कैमल फेस्टिवल, कुम्मल फेस्टिवल, जालोर फेस्टिवल है, बर्ड फेस्टिवल है। जनवरी के महीने में जो फेस्टिवल हुए हैं, जम्बूरी का इंपोर्टेंट आ चुका है, ये बड़े बड़े इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। और इसमें आप जनवरी के महीने के अंतर्गत देखोगे तो इसमें है मोदी जी यहाँ पे आए थे मालेश्वरी डूंगरी के अंतर्गत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये 25 जनवरी देखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको है। और राजस्थान की इन हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है 2022 के अंतर्गत। 25 जनवरी 2023 को घोषणा के अंतर्गत है। अहमद हुसैन साहब है, मूलचंद लोढ़ा जी को, लक्ष्मण जी को प्रश्न देखना है आपको। और इसके जो अतिरिक्त है, इसके अतिरिक्त है JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, 16वां संस्करण, पूछ सकते हैं कौन सा, 16वां संस्करण है ये है। तो ये बड़े बड़े हैं। बस राजस्थानी फिल्म नौनेरा देख लेनी है, साथ साथ के अंतर्गत है। राजस्थान के 4 शहरों में, मैंने 5 बोल दी पीछे, राजस्थान के 4 शहरों में 5G सेवा का लॉन्च हुआ है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और ओमजी बिड़ला ने घोषणा कर दी कोटा के अंतर्गत है। 2 और शहर पढ़ेंगे बाद में, बीकानेर अजमेर में जल्दी इसकी शुरुआत की जाएगी है। तो ये थे बड़े बड़े हैं। लास्ट के हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो 5-6 महीने पढ़े हैं। स्टार्टिंग वाले जो है वो और करा देंगे है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, करते रहिएगा, क्लास लगाते रहिए। करंट की PDF भी हमने डाल दी है, टाइम मिले तो क्लास भी आप देख लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।